everyone, welcome back to Government Drish, where we have started with the Lucent series and we have completed the Lucent series general knowledge regarding the history part, where all the ancient, medieval, modern history has been covered, and we have started with our geography series, where we have completed our part 1 and here's our part 2. So let's get started. तो पहले है हम लोगों का मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है. तो पहले है सन. तो सन जैसे कि सोलर सिस्टम का सेंटर में होता है और इसका जो साइज़ होता है वो अर्थ से 13 लाख टाइम्स ज़्यादा बड़ा है और ये अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार है. और ये जो है ये एनर्जी का सबसे अल्टीमेट सोर्स होता है. इससे ही अर्थ को भी एनर्जी मिलता है. और इसका डायमीटर कितना है 14 लाख किलोमीटर्स. इसमें क्या भरा है हाइड्रोजन 71% है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आ सकता है. 26.5% हीलियम है और 2.5% अदर जो एलिमेंट्स होते हैं. तो अब ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये सबसे मेन गैसेस होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सन में. अब ये सन में ही हाइड्रोजन जो हीलियम में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से और बहुत ही ट्रेमेंडस बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ये प्रोड्यूस करता है. और इसका सरफेस टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस. फिर जो सेंटर का टेम्परेचर है वो है अराउंड 15 lakh around like that only 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस. फिर जो सन का जो शाइनिंग सरफेस है उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर और वो डिस्क की तरह होता है. उससे क्या होता है जो एनर्जी होता है वो रेडिएट होता है. अब एटमॉस्फेयर जो सन है उसका सन एटमॉस्फेयर का जो आउटर लेयर है वो हॉट गैसेस से बना है और उसको क्या बोलते हैं कोरोना. अब कोरोना तभी विजिबल होता है जब पूरा सन में एक्लिप्स हो. ठीक है, तभी इसको कोरोना बोलते हैं. अब ये जो प्लैनेट है वो सन के साथ ट्रैवल करता है स्टार्स के बीच में गैलेक्सी में एटलीस्ट एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 70,000 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और ये जो सन है ये ऑलमोस्ट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है अर्थ से. और लाइट 8.5 मिनट्स लेता है अर्थ से मतलब अर्थ तक पहुंचने में सन से. प्लैनेट्स. अब ये प्लैनेट्स क्या है, ये ओपेक बॉडीज़ है. ठीक है, जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व होता है. और टोटल कितने प्लैनेट्स हैं 8 प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम में. और एक 9th प्लैनेट भी डिस्कवर किया गया है नासा से जिसका नाम है कार्ला. ये इम्पॉर्टेंट है 9th प्लैनेट. अब ये प्लैनेट्स का सीक्वेंस कैसा है, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ऐसा. और ये जो प्लैनेट्स का सीक्वेंस है ये साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, सबसे बड़ा से लेके सबसे छोटा तक. जैसे जुपिटर सबसे बड़ा है, जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर अर्थ, फिर वेनस, फिर मार्स, फिर मर्क्यूरी. ठीक है, और इसमें जुपिटर जो है सबसे बड़ा और मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. अब प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन जानते हैं. जैसे कि 8 प्लैनेट्स है और 8 प्लैनेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. और सारे जो प्लैनेट्स है उसका जैसे कि एक पर्टिकुलर में सोचो एक प्लैनेट्स है दूसरे प्लैनेट्स में दूसरे ग्रुप में दूसरे प्लैनेट्स क्यों है, क्योंकि उनके फीचर्स सेम है. वैसे ही टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और रॉकी प्लैनेट्स एक है डिवीजन और एक है जोवियन प्लैनेट्स और गैशियस प्लैनेट्स. ये 2 ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट्स. अब जो 4 प्लैनेट्स हैं सन के सबसे पास में वो है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जिनका नाम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. और इनका स्ट्रक्चर भी क्या है अर्थ का सेम है. अदर जो 4 प्लैनेट्स हैं वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. इनका नाम है जोवियन प्लैनेट्स. अब प्लैनेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स. और इनको फिर एस्टेरॉयड बेल्ट से सेपरेट किया गया है. इनर प्लैनेट्स में मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स हो गया, ये सन के सबसे पास हो गए. फिर ये डेंस मेटेलिक मिनरल से बना हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा जल्दी मूव करता है और बहुत पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी बहुत छोटा है. दे हैव थिन रॉकी क्रस्ट. फिर वो आयरन एंड मैग्नीशियम रिच है. फिर मोल्टन मेटल्स है. फिर उसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत थिन होता है और बहुत ही कम सैटेलाइट्स है या फिर यू कैन से नो सैटेलाइट्स.
अब आउटर प्लैनेट्स का क्या है, इनका यूपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये सन से बहुत दूर वाले प्लैनेट्स हैं, मतलब पीछे के प्लैनेट्स हैं। और ये किससे बने होते हैं, हॉट गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो बहुत ही स्लोली मूव करते हैं, जैसे सामने के प्लैनेट्स वो बहुत जल्दी मूव करते हैं, ये बहुत स्लोली मूव करते हैं, और इनका लॉन्गर पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है। और ये सब गैशियस बॉडीज़ है, मेड ऑफ गैसेस। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनके आस में रिंग्स है, हमने देखा है जुपिटर में है, सैटर्न में रिंग्स है, और इनके बहुत सारे सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे मतलब मून्स के जैसे बहुत सारे। अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं कुछ प्लैनेट्स के बारे में, और बाकी के प्लैनेट्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। पहले जैसे कि मर्क्यूरी सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन का, ज़्यादा क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट, और ये सबसे हॉट प्लैनेट भी। और इस प्लैनेट में कैन नॉट गेट एनी वाटर, और इसमें कोई गैसेस नहीं है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कुछ भी नहीं है। और इसका कोई ओजोन लेयर भी नहीं है, मतलब इसमें जो रेडिएशंस आता है सन से वो डायरेक्टली आता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं। अब जानते हैं वेनस के बारे में। वेनस है सेकेंड प्लैनेट, ठीक है, सन से जो सेकेंड प्लैनेट आता है वो है वेनस। और ये जो प्लैनेट है ये अर्थ का सबसे पास वाला प्लैनेट है, और ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। और इसको क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। और ये किस चीज़ से घिरा हुआ होता है, वेल्ड प्लैनेट से, ठीक है, थिक क्लाउड कवर, इसका नाम होता है वेल्ड प्लैनेट। और वेनस भी अर्थ का ही जैसा ही है साइज मास में, और उसको क्या नाम दिया है, अर्थ्स ट्विन। अब वेनस जो है ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ये क्लाउड की वजह से। एंड वेनस हैज़ नो वाटर इन इट, देयर इज़ नो सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन द वेनस। अब जानते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ सबसे बड़ा बड़ा प्लैनेट है इनर प्लैनेट्स में, और इसमें 23.5 डिग्री टिल्टेड होता है एक्सिस में, और इसका क्या एंगल बनता है, 66.5 डिग्री एंगल। ये कितना टाइम लेता है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4.09 सेकेंड्स टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, एक्यूरेट टाइमिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अर्थ को वाटर प्लैनेट भी बोला जाता है, या फिर ब्लू प्लैनेट, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत प्रेजेंस ऑफ वाटर ज़्यादा है। फिर अर्थ वही एक ही प्लैनेट है जिसमें लाइफ है, ठीक है, और बहुत सारे क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन भी लगता है टू सपोर्ट लाइफ। फिर अर्थ में बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स भी है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। और अर्थ ना ही बहुत गर्म ना ही बहुत ठंडा प्लैनेट, इस गोल्डीलॉक्स जोन। अब ये गोल्डीलॉक्स जोन क्या है, इट इज़ द हैबिटेबल जोन, क्या है, मतलब सोलर सिस्टम का, जहाँ पे सारे कंडीशंस अवेलेबल की है कि लाइफ जीने के लिए क्या क्या चाहिए, सारे कंडीशंस अवेलेबल है। और अर्थ में बहुत सारा पानी भी है इन द फॉर्म ऑफ लेक, रिवर्स एंड ओशंस, और इसमें अर्थ में इनफ ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है, तो कैसे ह्यूमन बींग्स कैन शुड सर्वाइव। तो ये था अर्थ के बारे में, वेनस के बारे में, व्हील प्लैनेट, दीज आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मर्क्यूरी के बारे में, फिर इनर एंड आउटर प्लैनेट्स के बारे में, फिर प्लैनेट्स का क्लासिफिकेशन। Okay, look into all the points very carefully and frame questions out of it. If you have any query or any doubt, you can comment down in our comment box section and I'll try to help you out. Meet you in our next video. Till then, take care. See you.